प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये प्रीवियस ईयर के एसएसटी के क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं। तो क्वेश्चन आज फर्स्ट से नेक्स्ट प्रीवियस ईयर से है। तो नेक्स्ट पेपर है संगम लिटरेचर वेयर कंपोज्ड एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज हेल्ड इन द सिटी ऑफ। संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलनों में की गई है? तो मदुरै में की गई है। संगम साहित्य की रचना एवं संकलन मदुरै नगर के सम्मेलन में की गई थी। संगम तमिल कवियों का सम्मेलन था जो स्थानीय राजाओं के संरक्षण में आयोजित किया गया था। दक्षिण भारत में लगभग 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य के काल का संगम काल के नाम से जाना जाता है। संगम काल के अंतरिक्त 3 वंशों का शासन प्रमुख है जो चेर, चोल एवं पांड्य हैं। संगम काल में 3 सम्मेलनों का आयोजन हुआ जो है सम्मेलन स्थान और अध्यक्ष। प्रथम है मदुरै ऋषि अगस्त्य या अमित्यार है। द्वितीय है कपाटपुरम अगस्त्य या तोलकापियर है। तृतीय है मदुरै या नक्कीरर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट बुद्धा? निम्नलिखित में से कौन से बुद्ध के विषय में सही है? तो बुद्धा फर्स्ट, ऑप्शन ए है बुद्धा फर्स्ट टाट हिज मैसेज एट सारनाथ। बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन सी सही है बुद्धा टाट पीपुल टू बी काइंड एंड टू रिस्पेक्ट द ह्यूमन ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग एनिमल्स। बुद्ध ने लोगों को वन सेकंड बुद्ध ने लोगों के दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। नेक्स्ट डी बी ऑप्शन सही है बुद्धा बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन कॉल्ड कर्म वेदर गुड और बैड इफेक्ट एज बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट। बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वो अच्छे हों या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। तुम्हारा ऑप्शन ये डी सही है। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। गौतम गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था जो साक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी था तथा इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। ये 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम या मृगदाव में दिया था। बुद्ध लोगों के प्रति दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों का परिणाम चाहे वो अच्छे हों या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रीड स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए कथन ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द state brought the assessment and collection of land revenue under its own control। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले लिया। ये ऑप्शन हमारा सही था और ये ऑप्शन हमारा भी रॉन्ग है। तो ये ऑप्शन ए ऑप्शन सही है, बी फॉल्स है। तो चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जलाउद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा एवं दामाद था। वह 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। इसके बचपन का नाम अली गुरसाब्स था। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर 1/2 कर दी थी। इसके शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य ने अपने नियंत्रण में ले आया था। अलाउद्दीन ने व्यापारियों की बेईमानी रोकने के लिए दंड का प्रावधान किया तथा इसके लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। अतः कथन ये सत्य है और कथन भी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द इपिक मणिमेखलाई।
तो निम्नलिखित में से कौन से कथन मणिमेखलाई महाकाव्य के विषय में सही है? तो हमारा ए बी सी सही है, डी रॉन्ग होगा। तो इट वाज रिटन इन तमिल, या तमिल में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? मणिमेखलाई। तो इट वाज कंपोज्ड बाय पोट नेम्ड सतनार। इसके लेखक कौन है, कवि कौन है? यह सतनार नामक कवि द्वारा लिखा गया है। तो दिस डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ द डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी। उसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। तो ये है ऑप्शन हमारा ए बी डी सी सही होगा। तो इसकी व्याख्या करते हैं। मणिमेखलाई तमिल भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। इसकी रचना मदुरै में सतनार नामक कवि ने की थी। इस महाकाव्य की रचना शिल्पाधिकारम के पश्चात की गई थी, यानी कि बाद में की गई थी। किसके बाद में? शिल्पाधिकारम के पश्चात की गई थी। शिल्पाधिकारम की कहानी जहाँ से समाप्त होती है वहीं से मणिमेखलाई की कहानी प्रारंभ होती है। इस महाकाव्य में कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंट डे द एथम्स मिग्रेट टू द ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम अहोम। लोग वर्तमान समय के डैश से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। तो हमारा होगा ऑप्शन बी सही, म्यांमार। तो इसकी व्याख्या करते हैं। अहोम लोग वर्तमान समय के म्यांमार से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे हैं। अहोम भारत के उत्तर पूर्वी भाग की एक जनजाति है। उन्होंने जमींदार की पुरानी राजनीति व्यवस्था को दबाकर नए राज्य का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following statement are true about Surat from the 16th, 7th centuries? निम्नलिखित में से कौन सा कथन 16वीं 17वीं शताब्दियों के सूरत के संबंध में सही है? तो ऑप्शन होगा ए बी सही है। इट वाज द गेटवे ऑफ ट्रेड विथ वेस्ट एशिया। यह पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। बी, इट वाज कॉल्ड द गेट ऑफ मक्का एस पिलग्रिम शिप्स सेल्ड फ्रॉम हियर। इसे मक्का या का प्रस्थान द्वार कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। तो ये ऑप्शन हमारा ए भी सही है। इसकी व्याख्या करते हैं। 16वीं एवं 17वीं शताब्दी के समय सूरत एक बंदरगाह नगर था। प्राचीन काल में यह निम्न वस्तुएं एवं अन्य कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। यह पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने का मुख्य द्वार था। बी, इसे मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज के माध्यम से यहाँ से रवाना होते थे। वर्तमान में सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में यह कपड़ा उद्योग, डायमंड कटिंग, पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है। इसे सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशनरीज सेटअप मिशन एट Serampore. This area was under the control of which of the following company? प्रचारकों ने सेरमपोर में एक मिशन खोला। उस समय यह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कंपनी के अधीन था? तो ये होगा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसकी हम व्याख्या करते हैं। प्रचारकों ने सेरमपोर श्री रामपुर में 1793 ईस्वी में बैप्टिस्ट मिशन शुरू किया गया। उस समय यह क्षेत्र डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। इसे फ्रेडरिक्स नगर भी कहा जाता था। 1845 ईस्वी में इस पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। श्री रामपुर सेरमपुर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, In the colonial period, the British approach to tribals was such that औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों का आदिवासियों की तरफ व्यापार ऐसा था कि, तो इसका ऑप्शन होगा सी सही। ट्रिबल चीफ्स रिटेन्ड टाइटल्स ओवर क्लस्टर्स ऑफ विलेजेस।
आदिवासी मुखियाओं ने गांवों के समूह पर मालिकाना अधिकार बनाए रखा। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों का आदिवासियों की तरफ व्यवहार ऐसा था कि आदिवासी मुखियाओं ने गांवों के समूह पर मालिकाना अधिकार बनाए रखा। तो इसको देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा कॉलम दिया गया हुआ है, जैसे कलकत्ता मदरसा, बनारस संस्कृत कॉलेज, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, व्हाट्स डिस्पैच होगा। तो ऐसे ये सन दिए गए हुए हैं, तो इसको कॉलम को हमको देखना है। तो ये कॉलम हमारा होगा सही, बी कॉलम हमारा सही होगा। तो इसकी चलिए इसको देख लेते हैं। कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड। तो फर्स्ट में है, ए में है कलकत्ता मदरसा, तो ये होगा 1781 में। बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 में। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम तो होगा 1835 में। वुड्स डिस्पैच होगा 1854 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी ए बुक मीनिंग स्लेवरी वाज रिटन बाय। गुलामगिरी एक पुस्तक जिसका अर्थ है गुलामी, किसने लिखी थी? यह सही उत्तर चुने। तो ज्योतिराव फुले ने लिखी है। तो एक बात और, ज्योतिराव फुले एक मतलब ज्योतिराव फुले एक व्यक्ति का नाम है। गुलामगिरी एक पुस्तक जिसका अर्थ है गुलामी, यह पुस्तक 1873 ईस्वी में ज्योतिराव फुले के द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने अमेरिकी काले गुलामों की खराब स्थिति और भारत में निचली जातियों के लोगों के बीच एक कड़ी स्थापित की थी। वह निचली जातियों के अपमान, मजदूरों की दुर्दशा और उच्च जाति की महिलाओं की दुर्दशा के बारे में चिंतित थे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट भी लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।